लेसन 4 चल रहा है, खान पान व्यवस्था और भोजन प्रबंधन, जिसमें हमने अधिगम उद्देश्य, प्रस्तावना, महत्व, ठीक है, भोजन समस्या, सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक और केटरिंग से संबंधित विभिन्न सेवाओं के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जो भी सेवाएं भोजन से संबंधित दी जाती है वो केटरिंग सेवा के अंतर्गत ही आती है। अब हम इस लेसन में, इस वीडियो में बात करेंगे मूलभूत संकल्पनाओं की। ठीक है, भोजन सेवा उद्योग बहुत ही व्यापक है। इनमें उन स्थानों, संस्थाओं व कंपनियों को शामिल किया जाता है जो किसी भी प्रकार के भोजन को घर से बाहर बनाती हैं। ये विभिन्न प्रकार के संस्थान भी हो सकते हैं, उदाहरणतः महंगे होटल, रेस्टोरेंट से लेकर कम महंगे स्थान जैसे कि फास्ट फूड की दुकानें, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग, दफ्तर इत्यादि, कैंटीनें, कैफेटेरिया आदि। ठीक है, भोजन सेवा प्रबंधन बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक व लागत प्रभावी तरीके से बहुत कलात्मक व वैज्ञानिक ढंग से भोजन व पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की कला है। भोजन सेवा संचालन में विशिष्ट कौशलों के साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण, ज्ञान, भोजन सेवा संचालन में प्रत्येक कदम पर निगरानी की आवश्यकता होती है। भोजन सेवा उद्योग को खानपान व्यवस्था उद्योग भी कह सकते हैं। भोजन सेवा तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने, परोसने का काम का व्यापार। भोजन सेवा का उद्देश्य स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के साथ तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन को तय किए गए मूल्य व कलात्मक रूप से प्रस्तुत करके सप्लाई करना है। भोजन सेवा प्रबंध वह है जो भोजन सेवा इकाई, विभाग, संगठन के प्रबंधन और शासन के उत्तरदायित्व लेता है। खानपान व्यवस्था में व्यंजन सूची, मेनू बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियां व्यंजन सूची से प्रभावित होती है। व्यंजन सूची से ही आवश्यक सामग्री, उपकरण के प्रकार, संख्या, कर्मचारियों की निपुणता, उनकी नियुक्ति की संख्या निर्धारित की जाती है। खानपान व्यवस्था में सेवा के प्रकार। खानपान व्यवस्था सेवा के मोटे तौर पर चित्र 4.2 के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जो आगे सामाजिक व आर्थिक महत्व पर आधारित होता है। यह वर्गीकरण इन बात पर भी निर्भर करता है कि खानपान व्यवस्था के लक्ष्य मुख्य रूप से लाभ कमाना या और कुछ हो रहे हैं। खानपान व्यवस्था सेवाएं कल्याणकारी या गैर व्यवसायिक। दूसरा होता है होटल व्यवसायिक खानपान व्यवस्था। खानपान व्यवस्था में सेवाओं के प्रकार। कल्याणकारी, गैर व्यावसायिक सेवाएं। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य परोपकार और सामाजिक कल्याण है। इन सेवाओं को करने वाले व्यक्ति अथवा संगठनों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों को ठीक तरीके से भर पेट खिलाया जाए। यदि उनके व्यापार के माध्यम से कोई लाभ हुआ है तो वह गौण ही रहे। इस प्रकार के भोजन प्रबंध सेवा उदाहरण है कार्यस्थानों में सशस्त्र सेना चलो, विद्यालय, सरकार द्वारा कार्यान्वित पूरक भोजन कार्यक्रम में, अस्पतालों में रोगियों को भोजन कराना, उद्योगों में खानपान व्यवस्था एक प्रकार का कल्याणकारी भोजन प्रबंधन। बहुत से उद्योग अपनी कल्याणकारी गतिविधियों के रूप में अपने कर्मचारियों को भोजन कराते हैं। यह माना जाता है कि कार्य निष्पादन का संबंध कर्मचारियों के कल्याण से होता है। पेट भरा होने पर कर्मचारी अधिक उत्पादन करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं। कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन मिलता है अथवा उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम कीमत पर आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन मिलता है, क्योंकि शेष कीमत कंपनी के द्वारा अदा की जाती है। औद्योगिक संस्थागत कल्याणकारी निकायों का उद्देश्य मुख्य रूप से आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना होता है। इन सेवाओं के भोजन प्रबंधन को एक सीमित बजट दिया गया है, जिसके उन्हें सफलतापूर्वक सब काम निपटाना होता है। इन परिस्थितियों में भोजन प्रबंधन के व्यापार की दृष्टि से किन्हीं अन्य भोजन प्रबंधकों के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसका काम केवल नियोक्ता संस्था से संबंधित होता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में सेवा जनसाधारण की उपलब्ध नहीं हो पाता। यह तो केवल उस संस्था या संगठन के सदस्यों के लिए ही होता है जिनमें सेवा दी जा रही है। व्यावसायिक सेवाएं। इस प्रकार की सेवाएं प्रतिष्ठान सामान्य जनों के प्रयोग के लिए खुले होते हैं और ये लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ बेचते हैं। तथापि ये सेवाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने संरक्षकों की आवश्यकता पूरी करता है। साथ ही देश के लिए इन सेवाओं को बहुत ही अधिक महत्व होता है। होटल, भोजन प्रबंध सेवा, पर्यटन और अवकाश उद्योग मदद करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए एक मुख्य साधन है, क्योंकि यह उद्योग अपनी सेवाओं के बदले देश में धन लाता है।
पर्यटन उद्योग के माध्यम से होटलों व मालिकों व भोजन प्रबंधन विभिन्न देशों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से आपसी समझदारी को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। देखिए, ये एक मुश्त कार्य कर रहे हैं, एक साथ बढ़ना, एक बल्क में कार्य किया जा रहा है। एक महिला समूह द्वारा बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जा रहा है। विद्यालय कैंटीन में भोजन तैयार करना। भोजन सेवा विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के उदाहरण। ठीक है। 4.1 में कल्याणकारी गैर व्यावसायिक भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले भोजन प्रतिष्ठानों के प्रकार। अब इसमें कल्याणकारी भोजन प्रबंधन और व्यावसायिक भोजन प्रबंधन दोनों में अंतर इसमें देखते हैं। विद्यालय में माध्यम भोजन, मध्याह्न में भोजन है। छोटे से लेकर बड़े अति सुविधा संपन्न होटल 3 सितारा व 7 सितारा, इसमें रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे भी सम्मिलित होता है। विद्यालय भोजन सेवाएं, महंगे सुख सुविधाएं, रेस्टोरेंट, स्पा, विशिष्टता वाले रेस्टोरेंट। औद्योगिक कैंटीन जब नियोक्ता कर्मचारियों को निःशुल्क आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन उपलब्ध कराता है। दूसरे में है निजी होटल व अतिथि अवकाश शिविर। फिर है संस्था जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास और कार्यशील महिलाओं के छात्रावास। फास्ट फूड भोजन सेवा, पैक किया गया भोजन, शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट। विशिष्ट आवश्यकता वाले अस्पताल, स्नैक बार, अल्पाहार गृह। फिर है वृद्धजन आश्रम, नर्सिंग होम, इसमें है कॉफ़ी की दुकानें, विशिष्ट भोजन सेवाओं के जैसे आइसक्रीम की दुकानें, पिज़्ज़ा। फिर है अनाथालय, इसमें सिनेमा घर, नाटकशाला, मॉल में भोजन सेवाएं। इसमें जेल है, इसमें मदिरालय, धर्मशालाएं हैं, इसमें है सामुदायिक स्थलीय वायवीय यात्रा सेवाएं, परिवहनीय भोजन सेवा जिसमें वायुयान में रसोई घर, रेलगाड़ी में बुफे कार, लंगर, मंदिरों में भक्तों को दिए जाने वाला प्रसाद व भोजन है। इसमें संगोष्ठियाँ, कार्यशाला, सम्मेलन, पार्टियों की शादी के लिए भोजन प्रबंधन है। धार्मिक आदेशों द्वारा चलाए जाने वाले भोजन कार्यक्रम जैसे कि रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन। उद्योगों संस्थाओं द्वारा घरेलू भोजन सेवाएं, संविदाएं आधारित भोजन प्रबंधन। फिर है शिशु सदन में, इसमें है श्रृंखला भोजन प्रबंधन है। सरकार नगर निगम के पूरक भोजन कार्यक्रम है जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ICDS का पूरक आहार कार्यक्रम, इसमें है क्लब और जिमखाना। इसके क्रियाकलाप को हम देख लेते हैं। अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थ व्यवस्था सेवाओं का पता लगाइए और पहचान करिए कि व्यावसायिक गतिविधियां हैं अथवा कल्याणकारी। व्यवसाय क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले खान पान व्यवस्था की शैली व मानकों के व्यापक रूप में भिन्नता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 5 सितारा होटलों में रमणीय राजसी होते हैं। ये सेवा त्रुटि रहित होते हैं। यहाँ भोजन श्रेष्ठ स्तर का होता है और भोजन प्रबंधन के पास सभी आवश्यक कौशलों और उपकरणों का संसाधन होता है। ये कोटि की उत्कृष्टता के लिए अत्यधिक कुशल पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना, इसका रखाव बहुत ही महंगा होता है और ऐसे प्रतिष्ठानों की कीमतें सदैव बहुत ही अधिक होती है। कम खर्चीले प्रतिष्ठान 3 से 4 सितारा होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि होते हैं। यह परिवेश सुखद व खुशहाल होता है। भोजन व सेवा उच्च स्तर की वाली होती है। खर्च और कीमत बहुत ऊंचे स्तर की होटलों की अपेक्षा कम होती है। फिर तीसरे स्तर में छोटे रेस्टोरेंट, जहां परिवेश का अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, कम से कम उपकरणों का उपयोग किया जाता है और खाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है। व्यंजन सूची में हो सकता है बहुत विविधता न हो। भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकारों से परिचित होने के बाद यह भी आवश्यक है कि हम भोजन सेवा पद्धतियों और भोजन पहुंचाने वाली पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं भोजन सेवा प्रणाली के प्रकार। मूल रूप से 4 प्रकार की सेवा प्रणालियां होती हैं। परंपरागत, रसद विभाग, भोजन, तैयार भोजन और संयोजन परोसना। इसमें पहली चीज़ हमारी है, ले रहे हैं परंपरागत भोजन प्रणाली। परंपरागत भोजन प्रणाली, भोजन उसी परिसर रसोई घर में तैयार किया जाता है जहां परोसने जाता है। भोजन तैयार करने के बाद भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है, उसको जल्दी ही संभव हो परोस दिया जाता है। भोजन पदार्थों को सीधे निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे कि कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, छात्रावासों के भोजना कक्षों में परोसने के लिए वितरित कर दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से भोजन पदार्थों को ट्रे में सजा कर परोसा जा सकता है। उदाहरण के लिए अस्पतालों में मरीजों की प्रणाली व्यक्तिगत पसंद के लिए अधिक अनुकूल है। मौसम के अनुसार उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है। व्यंजन सूची बनाने में बहुत ही लचीलापन रहता है। इसके अतिरिक्त वितरण भोजन को पहुंचाना की लागत भी बहुत ही कम आती है।
फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। कॉमिसरी भोजन रसद विभाग सेवा प्रणाली। इस पद्धति में भोजन एक केंद्र में तैयार किया जाता है, परंतु अंतिम निर्णय परोसने द्वारा दूरी की स्थिति कुछ क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि भोजन उत्पादन केंद्र और परोसने वाले क्षेत्र अलग अलग सुविधाओं के स्थानों पर होते हैं। अतः भोजन वितरक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि भोजन विभिन्न स्थानों पर सप्लाई हो। उदाहरण के लिए कॉफ़ी डे, वरिस्ता इत्यादि दुकानों की श्रृंखलाएं। यहाँ मूल खाद्य पदार्थ आइसक्रीम, दूध, कुकीज़, बिस्किट इत्यादि का केंद्रीय रसोई घर से सप्लाई की जाती है। जब कोई ग्राहक मिल्क शेक का ऑर्डर देता है तो ग्राहक की इच्छानुसार उसमें सुगंध व अन्य संगठक, ऊपरी सज्जा, टॉपिंग्स इत्यादि मिलाकर तैयार कर दिया जाता है। इसके लाभ ये है कि सभी संगठक सामग्री अधिक मात्रा में खरीद कर रख सकते हैं। इसमें पैसा बचता है। इस इकाई के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अलग उपकरण व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। सभी इकाइयों के लिए उत्पादक की गुणवत्ता एकरूपता सुनिश्चित की जाती है और लाभ प्रभावशाली भी होता है। तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है और जब तक ये उपयोग में नहीं लाते हैं हिमशीलता रखा जाता है। बड़े शहरों में इस प्रकार के बहुत से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इसे हिमशीलता हुए पराठे, समोसे, कटलेट, फ्रेंच बीन्स, फ्राइज इत्यादि है। मैफेको और गोदरेज जैसे कि उद्योगों का उदाहरण है। जिन्होंने ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं वे उनका विपणन भी कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खाद्य पदार्थों के हिमीकृत फ्रीजर्स के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है और जमी हुई अवस्था में खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए पृथक फ्रीजर्स की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों को संभालने के लिए प्रक्रिया में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें सुरक्षित, संदूषित, खराब होने से बचाया जा सकता है। संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली इसमें पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थों का विनिर्माता से खरीद लिया जाते हैं। इसमें परोसे जाने वाले स्थान पर परिपक्व सीजनिंग, पिघलना, गलाना, पुनः गर्म करना आदि प्रक्रिया की जाती है। कार्यों को मसाले के स्थान पर कम से कम प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गोलगप्पे, पानीपुरी, भेलपुरी बेचना, निर्माण प्रक्रिया, वितरण प्रक्रिया परोसने से बिल्कुल अलग रखी जाती है। इनकी सेवाओं में से यह एक है कि तैयार किए जाने वाली वस्तु की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। प्रतिष्ठान खाद्य सेवा पद्धति एक प्रकार से कुछ भी हो, कुल मिलाकर लक्ष्य यह सुनिश्चित होता है कि सप्लाई किया गया भोजन अच्छा गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसके लिए खाद्य सेवा प्रबंधक भोजन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित निपुणता होनी आवश्यक है। पहली चीज़ है व्यंजन सूची नियोजक खाद्य चयन बनाने के परोसने आवश्यक उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। संगठनात्मक प्रबंधन कौशल व सफल कार्मिक निर्देशन होना चाहिए। सुनिश्चित कर सके कि सफाई स्वच्छता सर्वोत्तम रहे। लागत नियंत्रण की समुचित प्रणाली होना चाहिए। इकाई की भौतिक स्वरूप के लिए स्थान की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। सुनिश्चित कर सके कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई विधियां प्रयोग में लाई जाएं। सारी प्रक्रिया यथासंभव पर्यावरणीय हितैषी रहे। सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में व्यंजन सूची खाद्य सामग्री का बिल नियोजन महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि खाद्य सेवा इकाई संगठन की सभी गतिविधियां व्यंजन सूची पर केंद्रित होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बात करेंगे व्यंजन सूची नियोजन की। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखें और इजीली समझ आ जाएगा। इतना कठिन नहीं है ये लेसन।